हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अपनी हस्तरेखा से जान सकते हैं कि आपके जीवन में राजयोग है या नहीं। यदि आपकी हाथ की रेखाओं में राजयोग का संयोग है तो समझ लीजिए कि शीघ्र ही आप धनवान एवं सफल होने वाले हैं। मनुष्य के जीवन में जो भी योग बनता है वह सब भाग्य से ही बनता है। अगर किसी का भाग्य अच्छा होता है तो उसके हाथ की रेखाएं जन्म से ही अच्छी होती हैं। राजयोग का अर्थ है जैसे कोई नेता, राजनेता, अभिनेता, कोई मंत्री, कोई राजा, इनके जैसा रहन सहन और शानो शौकत हो तो उस योग को राजयोग कहा जाता है। राजयोग यानी सभी सुख सुविधाएं, मान सम्मान और ऐश्वर्य देने वाला योग। ये योग जिन लोगों की किस्मत में होता है वह किसी राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। इन योगों की जानकारी हस्तरेखा और समुद्रिक शास्त्र से मिल सकती है। मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि आपके भाग्य में राजयोग है या नहीं। मैं ऐसे लाइंस ड्रॉ करूंगा, आप चेक कर सकते हैं अपने राइट हैंड में। अगर आप मेल हैं तो राइट हैंड चेक करना है, अगर आप फीमेल हैं तो आपने लेफ्ट हैंड चेक करना है। अगर कोई फीमेल इंडिपेंडेंट हैं, जैसे कोई जॉब कर रही हैं या कोई बिजनेस कर रही हैं, कोई फीमेल जो इंडिपेंडेंट हैं वह भी अपना राइट हैंड ही चेक करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह हो, सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा शनि पर्वत कौन सा है। आइए जानते हैं। ये जो मध्यमा उंगली के नीचे का एरिया है ये शनि पर्वत होता है। इस पर्वत पर अगर त्रिशूल का चिन्ह, यहाँ पर भाग्य रेखा आती है नीचे से आकर, अगर यहाँ पर आकर कोई त्रिशूल जैसा चिन्ह बन जाए, कुछ ऐसा, यदि किसी के हाथ में त्रिशूल शनि पर्वत त्रिशूल का चिन्ह हो, चंद्र रेखा का भाग्य रेखा से संबंध हो, इस मून एरिया से, जो साइड वाला इधर वाला एरिया तो मून एरिया है, इसमें से कोई लाइन आकर यहाँ टच हो जाए, यानी इसका संबंध भाग्य रेखा से हो जाए और भाग्य रेखा आगे जाकर त्रिशूल में बट जाए तो यह एक राजयोग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है। आगे बढ़ते हैं। भाग्य रेखा हथेली के मध्य से प्रारंभ हो। अब जो पहले मैंने भाग्य रेखा बनाई थी वो नीचे से आरंभ हो रही थी। अब बात करते हैं कि यहाँ से शुरू हो, यानी कि हथेली के सेंटर में से भाग्य रेखा आरंभ हो, ऊपर तक जाए और उसकी एक शाखा गुरु पर्वत पर और एक सूर्य पर्वत पर चली जाए। यानी कि ये रेखा, एक बार मैं आपको दोबारा क्लियर बना के दिखाता हूँ। ये रेखा यहाँ से आरंभ हो और इसकी एक शाखा इसमें से निकल के गुरु पर चली जाए और इसी में से कोई एक शाखा, कोई लाइन ऐसे निकल के सूर्य पर चली जाए तो यह एक राजयोग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति पूरी जिंदगी राजा जैसा जीवन व्यतीत करता है, पूरी ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करता है। आगे चलते हैं। इन सब लाइंस को मैं क्लियर कर रहा हूं, एक बार आगे देखते हैं। जिन लोगों के हाथ की सूर्य रेखा कौन सी होती है, बनाते हैं यहाँ पे, यानी कि अनामिका उंगली के नीचे जो लाइन बनती है यहाँ से ऊपर तक, ये सूर्य होती है। इस उंगली का जो नीचे का माउंट होता है सूर्य कहलाता है। मस्तक रेखा से मिली हुई हो, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये ऐसे मस्तिष्क रेखा इधर से आती है, ठीक है, तो इससे मिली हुई हो और सीधी होकर गुरु की ओर झुके तो वह व्यक्ति राजा समान सुख भोगता है। मैं दोबारा ड्रॉ करके बताता हूं आपको। मस्तिष्क रेखा इस साइड से आती है, इस तरफ को चलती है और अगर इससे निकलकर किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा मस्तिष्क से मिली हुई हो और ऐसे ऊपर को बढ़ते हुए ऐसे जाकर गुरु की तरफ झुकी हो, यानी कि इस पर्वत की तरफ मुड़ रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को राजा समान सुख प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जिसके हाथ में गुरु पर्वत मैं बता देता हूं, गुरु माउंट कौन सा होता है, ये वाला जिसको मैंने अभी ड्रॉ किया है। जिनके हाथ में गुरु सूर्य पर्वत उच्च हो, ये गुरु है और ये अनामिका उंगली के नीचे वाला जो माउंट है, ये एरिया है, ये उच्च हो, यानी कि उभरे हुए हों और बुध रेखा पृष्ठ और स्पष्ट और सीधी हो। बुध रेखा यहां हमारी भाग्य रेखा के पास से निकलती है और मरकरी यानी बुध तक जाती है, ऐसे सीधी हो। जिन लोगों के हाथ में गुरु और सूर्य उच्च हो, शनि और बुध रेखा पृष्ठ हो। अब शनि की रेखा भी बनाएंगे
अभी हमने ये बुध की बनाई है, शनि हम भाग्य रेखा को बोलते हैं, यानी कि यहाँ से भाग्य शनि एक रेखा बनती है ऐसे। ये दोनों रेखाएं स्पष्ट हों, वह व्यक्ति शासन में उच्च पद प्राप्त कर राजयोग भोगता है। यानी उसको गवर्नमेंट में कोई अच्छी जॉब, जिसको हम कह सकते हैं कोई IAS ऑफिसर लग गया या कोई IPS लग गया, ऐसी कोई अच्छी जॉब उसको मिलती है और वो सारी जिंदगी राजयोग भोगता है। आगे बढ़ते हैं। इन सब लाइंस को एक बार मैं दोबारा से मिटा रहा हूं। जिन लोगों के हाथ में गुरु और मंगल पर्वत उच्च हो, और दोबारा से मैं ड्रा कर रहा हूं गुरु और मंगल को, ये एरिया गुरु का है, ये उभरा हुआ हो, ये जो एरिया होता है बुध का, ये दोनों लाइनें, यानी ये जो है हार्ट की लाइन, ये लाइन है माइंड की, इनके बीच का ये वाला जो एरिया होता है, जिसको मैं अभी एक राउंड सा बना रहा हूं, ये वाला जो एरिया होता है, ये एरिया होता है मंगल का, जिसको हम अपर मार्स कहते हैं। जिनका मंगल का और गुरु का एरिया उच्च हो, मस्तिष्क रेखा 2 शाखाओं वाली हो। अब मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको मस्तिष्क रेखा बना के दिखा सकूं। मंगल के एरिया को मैं मिटा रहा हूं। मस्तिष्क रेखा यानी कि ये जो माइंड लाइन कई बार यहां से जुड़ के चली जाती है, कई बार अलग अलग होती है कुछ लोगों की, ऐसे एक लाइन आएगी, मस्तिष्क रेखा जो होती है ऐसे चलती है। कहा गया कि मस्तिष्क रेखा 2 शाखाओं वाली हो, यानी कि एक लाइन ऐसे चल रही है और इसकी एक शाखा बीच में से और बन गई, 2 शाखाओं वाली ऐसी बाय फोर्क बन रही है। और बुध की जो उंगली है वो नुकीली हो, ये जो उंगली है ये थोड़ी सी, जैसे यहां तो ये गोल दिखाई दे रही है, पर ये उंगली थोड़ी सी नुकीली हो, यानी कहने का मतलब आगे से थोड़ी सी इसकी जो शेप है ऐसे नुकीली हो। और व्यक्ति के जो नाखून है चमकदार हो, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में राजयोग होता है। 3 चीजें चेक करनी है, बुध पर्वत उठा हुआ, मंगल पर्वत उभरा हुआ, जो माइंड की लाइन है वो 2 एक फोर्क में बटी हुई, और ये जो उंगली है थोड़ी तीखी हो, तो ऐसा व्यक्ति राजयोग भोगता है। और आगे बढ़ते हैं। इन सब लाइंस को मैं मिटा रहा हूं आगे बताने के लिए। जिस व्यक्ति की लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर हम बोलते हैं इसको, और लिटिल फिंगर यानी कि सबसे छोटी उंगली, जिनकी लेफ्ट हैंड की ये दोनों उंगलियां, उन दोनों की अपेक्षा राइट हैंड की तर्जनी और कनिष्ठा, यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ये उन दोनों उंगलियां मोटी और बड़ी हों। अगर हम दोनों हाथों को कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड में ये दोनों उंगलियां, ये छोटी उंगली और ये तर्जनी उंगली, लेफ्ट हैंड में छोटी हो, पतली हो, और राइट हैंड में मोटी हो और बड़ी हो। मंगल पर्वत अधिक ऊंचा हो, मंगल मैं आपको बता चुका हूं, ये मंगल है, ये वाला एरिया। मंगल पर्वत अधिक ऊंचा हो और सूर्य रेखा प्रबल हो, तो व्यक्ति कलेक्टर या कमिश्नर बनता है। ऐसा व्यक्ति, यानी सूर्य रेखा भी आपको बना के दिखा देता हूं, सूर्य रेखा इस यहां तक आती है। अगर ये 2 उंगलियां राइट हैंड की मोटी हैं और थोड़ी बड़ी हैं, ये पर्वत उभरा हुआ है, दबा हुआ नहीं है, और ये लाइन ऊपर है, यहां तक है, तो ऐसा व्यक्ति अगर कलेक्टर की या कमिश्नर बनने की तैयारी कर रहा है तो वो यह जरूर बनता है। अब इन लाइंस को विड्रॉ करते हैं। अगर आपकी हथेली में गुरु और सूर्य माउंट ऊंचे हैं और साथ ही भाग्य रेखा और बुध रेखा स्पष्ट है, एक बार क्लियर करते हैं। अगर आपकी हथेली में गुरु और सूर्य, गुरु ये वाला, सूर्य ये वाला उभरे हुए हैं, साथ ही भाग्य रेखा और बुध रेखा, भाग्य रेखा यहां से यहां तक चलती है, बुध रेखा इसके पास से चलते हुए यहां तक चलती है, बुध रेखा स्पष्ट और सीधी है, तो यह राजयोग का संकेत है। ऐसी स्थिति में आप सरकारी क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करेंगे। तो ये कुछ निशानियां थी राजयोग की, यानी कि अगर आपके हाथ में राजयोग है, ऐसी लाइंस जो मैंने आपको ड्रा करके दिखाई हैं, तो आप निश्चित ही बहुत अच्छी जिंदगी जीने वाले हैं। अगर इनमें से कोई साइंस आप अपनी हथेली पे चेक करें, आपको मिलते हैं, तो आप 100% राजयोग भोगेंगे और आप पूरी जिंदगी ऐशो आराम से काटेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और मेरा चैनल ये सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस लेकर आ सकूं। धन्यवाद।